कोई बात नहीं लगे तो नहीं, बस तो ओके। गिरोगे जब भी तो बढ़ोगे यार। ले लो आप ले लो। अरे पर तैयार में वही जगह ना तैयार करे नहीं आए दीवार पूरी दीवार पूरी बनाई। एक तो ये दीवार पहले क्या चली गई ये थोड़ा पीछे जाओ मतलब ये आप पूरी आरसी से उठाई है ना। आपने आप पहला भाग में कोई हलवा मुझसे अब नहीं वो तो मजबूत है पहला वो देख लिया छोटे भाई वो आज अभी पेलो मजबूत है तो पहला मेरे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, 2 मिनट को आप थोड़ा पास आ जाओ। ये करते हैं क्योंकि अभी सिंगल लाइन खुलेगी तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रिक्शा वगैरह करते वो जो टूटा हुआ निशान है तो वो टूटा हुआ वहाँ पे कोई मतलब रिक्स है नहीं। तो आप चालू कर रहे हैं वहाँ पे चालू करो वहाँ पे क्या आप चालू कर रहे हैं ये बड़ा है तो आप चालू करें चालू तो नहीं करना चावरिया 4 दिन तक निकलवा दो। अगर कोई अच्छा होगी तो बड़ी जिम्मेदारी कौन रहेगी? रोकना जरूरी है। रात को आज रात को ही चालू करने से तो कोई तकलीफ नहीं है। आज से क्या तारा वो बंद रखो क्या तारा वो इरिगेशन। पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी, उटाराम जी और जुराराम जी दोनों मंत्रियों को सभी प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि समय रहते हुए उस पुल जो बरसात की अतिवृष्टि के कारण जो पुल का नुकसान हुआ था उस पुल का मरम्मत हो गया है और हम साइड होकर के वहाँ पे साइड में होकर आज हमारे दोनों मंत्री जी आए थे और आकर के और मैं साथ में था आकर के जो सिंगवेज और समीरपुर एक दोनों जो सिटी है वो व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए जो रुके 2 व्हीलर और 3 व्हीलर आज चालू किए और 2 दिन के अंदर तैयार होने के बाद में वो भी आगे बड़ी गाड़ियाँ भी चालू की जाएगी। और जो पुल हमारे जो ये दूसरा पुल नया पास करने के लिए जो पैसे पास हुए उसके लिए भी हमने प्रशासन को बोला है कि उसे जल्दी का शिलान्यास करें और तुरंत पूरा से चालू करें। अभी जैसे पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि थी और अतिवृष्टि से हमारे जितने बांध थे करीब सारे बांध भर गए, ओवरफ्लो भी हो गए, नदियाँ भी आ गई है और हमारा जवाई बांध भी ओवरफ्लो हो गया, फाटक भी खोलने पड़े। अभी जैसे ये पानी ज़्यादा आने से पुल थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ था, क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बंद किया था। निश्चित रूप से क्या होता है कि क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बंद नहीं करे और बड़ी घटना हो जाए तो जनहानि भी हो सकती है, इसलिए आवागमन बंद करना पड़ा। आज जैसे इसका माननीय मंत्री जी उटाराम जी और हमने और सभी लोगों ने अवलोकन किया तो अभी जैसे एक तरफ उसको रिपेयरिंग किया है और रिपेयरिंग करने के बाद में ताज़ा रिपेयरिंग है, इसलिए भारी वाहन इसके ऊपर अभी चल नहीं पाएंगे। जब तक ये नहीं सूखेगा तब तक नहीं चल पाएंगे। अभी सब ने निर्णय लिया है कि भाई 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो शिवगंज और सुमेरपुर में रोज़ आना जाना जिनका ज़्यादा रहता है वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाले वाहन एक बार शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे सूखेगा और सूखने के बाद में रिस्क कम होगी तो इसको 4 व्हीलर भी आगे शुरू करेंगे। अभी ये पुल के निर्माण के लिए जैसे इसका पहले भी 2-3 बार ये पुल थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ था, 2006 में हुआ था, फिर 2016 में हुआ था। तो हमें पहले से ध्यान था कि ये पुल कभी भी पूरा टूट सकता है। तो माननीय मंत्री जी और मैंने वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और मिलने के बाद में 1 साल भर पहले मिले थे और हमने ये नया पुल बनाने के लिए
उनसे मांग की थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 करोड़ रुपए बजट में घोषणा की थी नया पुल बनाने के लिए। फिर यहाँ से PWD ने जो एस्टीमेट बनाया वो एस्टीमेट 28 करोड़ का हुआ था। बाद में जैसे फाइनेंस में 25 करोड़ की स्वीकृति अभी दे दी है और उसका टेंडर भी लग गया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी भी हो गई है। अब इस पुल को शुरू करना है और शुरू करने के लिए जब तक दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा तब तक ये पुल शुरू नहीं होगा। नीचे वाली जो रपट है उसके ऊपर पानी बह रहा है और वो रपट जब तक खुली नहीं होगी तब तक ये पुल शुरू नहीं होगा। रपट खुलने का हम लोग इंतज़ार करेंगे और फिर जब रपट शुरू हो जाएगी तो एक तरफ ट्रैफिक नीचे होकर डाइवर्ट हो जाएगा और यहाँ पुल तोड़ करके इसको नया पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सर ये जो पुल जो बनेगा पुल के दौरान बनने के दौरान जैसे इसकी हाइट चौड़ाई बढ़ाई गई है तो उससे रिवर फ्रंट को नुकसान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? आपका क्या प्लान है? किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। पुल की जगह पुल बनेगा, हाइट बढ़ेगी और हाइट बढ़ने से क्या है कि पुल के ऊपर होकर के जवाई बांध का या नदी का उफान आता है, जवाई नदी का, तो ऊपर होकर 2-2, 3-3 फीट पानी बहता है तो शिवगंज सुमेरपुर का आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है। तो पुल की हाइट बढ़ाई गई है। हाइट बढ़ाने से जैसे वो पानी है ना ऊपर होकर नहीं जाएगा, नीचे होकर जाएगा, तो पुल की हाइट बढ़ाई गई है। तो रिवर फ्रंट और सर्विस रोड के लिए जाने के लिए अलग से रिवर फ्रंट की जगह ही रहेगा, सर्विस रोड साइड में रहेगा और पुल की जगह बनेगा। जिस दिन से यह अतिवृष्टि के कारण पुलिया जो क्षतिग्रस्त हुआ, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को, भजन लाल जी को, और धन्यवाद देता हूँ हमारे मंत्री जोराराम जी को, हमारे सांसद साहब को, जिलाध्यक्ष जी को, सबको, जिनकी प्रेरणा से जैसे ही हमारा ये पुलिया का उद्योग संघ में हमारा कार्यक्रम था उसी दिन हमने इसकी घोषणा कर दी थी। मंत्री जी और हम दोनों ही थे। उस समय घोषणा की थी कि हम 20 करोड़ रुपए, पर उसके बाद में जैसे एस्टीमेट बढ़ा तो 28 करोड़ हो गए, 25 करोड़ हो गए, पर सरकार ने हमारे लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत करके इस पुलिया निर्माण के लिए जो कहा है। मैं समझता हूँ कि अतिवृष्टि कभी भी हो सकती है। 2006 में हुई, 2016-17 में हुई और 2000 अभी हुई। धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, जिन्होंने अतिवृष्टि होने के बाद में आज की तारीख में जिस दिन पुलिया डैमेज हुआ उसी दिन हम दोनों को निर्देश देकर के कहा था कि आप प्रशासन को कह दीजिए। उसमें भी कई लोग ऐसे तो बीच में राजनीति करने वाले भी आए, उन्होंने कहा हमने चालू किया। चालू तो जयपुर से कर दिया था और प्रशासन हमारे साथ था। उस समय हमारे बात हो गई थी ताकि आने वाले समय में इसकी जल्दी से जल्दी लोगों का आवागमन, ये हमारे सेतु का काम करता है। जिस तरह से सुमेरपुर और शिवगंज व्यापारी जोन है, बिजनेसमैन है, उसको हमारे लिए हमारे बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि उसको जोड़ने के लिए जो पुल बन रहा है। अब आपने बताया कि आने वाले समय में ऐसा कोई पुल बने, आपको पता है कि नेशनल हाईवे का पुल कैसे बना है, उसी तर्ज पर आने वाले समय में वहाँ का ढाल और यहाँ का ढाल मिलाकर ये पुलिया बनाया जाएगा ताकि भविष्य में कैसी भी नदी आए, कैसा भी जगह से पानी छोड़ा जाए तो पानी ऊपर होकर नहीं जाए, पुलिया के नीचे होकर जाए। इस तरह की व्यवस्था करने की कोशिश की है और जल्दी ही लोग कह रहे थे कि पैसे तो स्वीकृत कर दिए, शिलान्यास नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इसकी स्वीकृति निकली, इसका जिसको भी टेंडर मिला, उसके बाद में हमारी यह समस्या थी कि भाई आने वाले समय में पानी थोड़ा रुकने के बाद में उसका शिलान्यास करें और शिलान्यास करके जल्दी इस काम को चालू किया जाए ताकि आने वाले समय में सुमेरपुर और शिवगंज दोनों जनता को फायदा कैसे मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तहे दिल से आपका मीडिया की तरफ से खूब खूब अभिनंदन, स्वागत। तो सर ये आने वाला पुल है जो कितने साल में बन के तैयार हो जाएगा? 5-6 साल, 6 साल, 7 साल कितने साल? आने वाले समय में जल्दी ये पुलिया बन के तैयार होगा। उसका टाइम पीरियड आने वाला, जैसे बारिश आ जाए तो फिर कैसे बनेगा, इसलिए हमारी तो ये है कि आने वाले समय में जैसे इसका शिलान्यास हो करके जल्दी शिलान्यास भी हम करें और उद्घाटन भी हम करें, ये हमारा लक्ष्य है। शिलान्यास की तारीख भी बता दे सर। बता देंगे एक बार आपको। पानी आज ही बंद कर दो, आज ही कर दो, आज ही घोषणा कर दो ना सर। पानी जब तक पैसा आया हुआ है सर। पानी जब तक नहीं रुकेगा तब तक शिलान्यास करना मुश्किल है। नीचे रपट तो खुली होनी चाहिए ना, रपट खुली होनी चाहिए, लोगों के आने जाने का रास्ता तोड़ेंगे, काम शुरू करेंगे तो रपट खुली होनी चाहिए। ट्रैफिक कहाँ से निकलेगा फिर? ये पानी तो उतरने पर इंतजार तो करना। धन्यवाद। चलो सर, पुलिया शुरू करवाने के लिए आपका